हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का पीआरटी टीचर क्लासेस में। मैं विकास किशोर कौशल आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के जो भी सेशंस हैं उसको देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। और आज जो है हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा, महाजनपद पढ़े, उनके क्वेश्चन भी देखे प्रीवियस ईयर के। अब और भी क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन उससे पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने के बाद बौद्ध धर्म का एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठाकर देख लेंगे, ठीक है? तो निश्चिंत रहिए, लगे हैं मेरे साथ, जुड़े हैं तो आपको चीजें मिलेंगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज बौद्ध धर्म, ठीक है? बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म, ठीक है? बौद्ध धर्म जिस तरह से जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है? जैन धर्म में जो लोकप्रिय परिवर्तन देखने को मिले, जैन धर्म में जो काफी जैन धर्म का स्वरूप बदला, वो महावीर स्वामी की वजह से बदला, ठीक है? और संस्थापक जो थे वो ऋषभ देव थे। लेकिन बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, उन्होंने संस्थापक होने के साथ साथ मतलब बौद्ध धर्म को आज मानने की संख्या अगर देखा जाए तो काफ़ी है, और काफ़ी देश के लोग मानते हैं। इधर श्रीलंका देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, कोरिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए, ठीक है? इंडोनेशिया देख लीजिए, ठीक है? ये सारे जो क्षेत्र हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है? बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म का, भूटान हो गया, ये सब जो क्षेत्र है, भारत के भी काफी ऐसे क्षेत्र हैं जो बौद्ध धर्म का वहां में मान्यता बहुत अधिक है, ठीक है? और एक बड़ा तबका जो, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है? तो हम ये नहीं कहना चाहते कि बौद्ध धर्म बहुत अच्छा है या बहुत खराब, हमारा ये नहीं कहना है। कहना ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं ना, इसे अपने जीवन में अप्लाई करिए। जो भी चीज़ें, परीक्षाएं होती हैं, जो एग्जाम होते हैं, वो सिर्फ देखा जाता है कि आप इससे सीख क्या रहे हैं, ठीक है? आपकी रुचि है कि नहीं है इन सब चीज़ों में, वो चीज़ें देखी जाती हैं, उसी का परीक्षण होता है। जब कोई चीज़ आप मन से सीखते हैं ना, उसका परीक्षण होकर यही निकल के आता है कि आप उसका रिजल्ट जो निकल के आता है कि आपने इसे आत्मसात किया है, ठीक है? इससे आप एक अच्छे इंसान बने हैं, निपुण हैं, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं, ठीक है? तो उसी को देखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। पहले सुनेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में पूरा सुनने के बाद तब लिखेंगे, ठीक है? और ज़्यादातर उम्मीद करेंगे कि यहीं पर लर्न करके जाइए, ठीक है? फिर उसके बाद तो भाई एक बार दो बार रिवाइज करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है? हो सकता है कि भाई पढ़ाने का तरीका आपको ज़रा अजीब लगे, ठीक है? कुछ लोगों को मतलब कहते हैं कि पसंद नहीं है, ठीक है? तो वो चीज़ें अलग की बात है, मेरा काम है प्रयास करना। तो सुनिएगा ध्यान से। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में संस्थापक गौतम बुद्ध थे। कौन था? तो गौतम बुद्ध थे, ठीक है? गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का क्या कहा जाता है? ज्योति पुंज कहा जाता है, ठीक है? लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसको? बौद्ध धर्म को कहा जाता है। अरे सॉरी, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म जो था, ठीक है, इनका जो जन्म है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में बौद्ध जी का या गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है? कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक स्थान पर। यह स्थान नेपाल में पड़ता है। जब आप नेपाल में जैसे ही, ठीक है, गोरखपुर से गोरखपुर के सुनौली बॉर्डर से जब इंटर करेंगे तो करीब करीब 20 या 25 किलोमीटर के बाद तो आपको लुम्बिनी मिल जाएगा। लुम्बिनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर देश ने अपनी मंदिर, हर देश ने अपनी शैली में बौद्ध जी का मंदिर बनवाया है, ठीक है? अपनी शैली में भारत का भी मंदिर है, हर देश का, जापान का, चाइना का, अपनी शैली में उन्होंने बौद्ध का मंदिर बना कर दिया है, और काफ़ी लंबे में फैला हुआ है। और अगर आप उसे कायदे से, अगर कहा जाता है तरीके से घूमने की कोशिश करेंगे तो आपको लगभग 2 दिन से ज़्यादा लगने वाले हैं। इस तरह से है, ठीक है? चीज़ों को समझिएगा और ऐसे जगहों पर जाने का प्रयास किया करिए, ठीक है? जाने का प्रयास किया करिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है? याद रखिएगा। अब क्या है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या था? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गणराज्य के क्या थे? मुखिया थे। क्या थे? शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था, ठीक है? इनकी माता का नाम माया देवी था, जो
इनके 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जबकि इनका लालन पालन जो करने वाली थी इनकी मौसी थी। कौन थी? इनकी मौसी थी, और वो भी सौतेली माँ कह सकते हैं उनको, प्रजापति, ठीक है, सौतेली माँ, ठीक है, प्रजापति थी, ठीक है। कौन थी? सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, ठीक है। गौतमी ने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, ठीक है। जब ये 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तो एक चीज सुनिएगा, इनके जो पिताजी थे उनसे पहले ही किसी, कहा जाता है कि ऋषि मुनि ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब तुम्हारा जो पुत्र होगा वो बहुत बड़ा साधक होगा, बहुत बड़ा सन्यासी होगा, जो पूरी दुनिया में क्या करेगा, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होगी। तो इनके जो पिता थे इसी डर से इनका क्या कर दिया, छोटी सी उम्र में अवस्था में इनकी शादी कर दी, ठीक है। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई, और शादी हुई यशोधरा जी से। किससे हुई? तो यशोधरा जी से शादी हुई, और शादी के बाद इनको पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था, ठीक है। लेकिन कहा जाता है ना कि जो भगवान ने रचा है, भगवान ने जो लिखा है वही आपके जीवन में बीतेगा। मेहनत करना तब करना अलग बात है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अगर आपका प्रयास उसमें पॉजिटिव रहा तो वो चीज़ हो के रहती है। किसी के मतलब इतना दम नहीं है कि उसको बदल के दिखाए। कहते हैं कि जैसे अगर आप एक अच्छे पद पर पहुंचना चाहते हैं और आपका जो प्रयास है वो पॉजिटिव है, उसी की तरफ है, तो आने वाली बाधाएं जो होती हैं वो कुछ उखाड़ नहीं पाती हैं, वो कुछ कर नहीं पाती हैं, और आप उस रास्ते पर पहुंचते हैं। मैंने जीवन में एक चीज़ सीखा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से आपकी बुराई कर रहा है और तीसरा आपसे कह रहा है कि फला आपको ये कहता है, आप वहाँ पर अपने आप को साबित करने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। वक्त खुद साबित कर देगा कि आप सही हैं कि गलत हैं, याद रखिएगा। तो वही चीज़ है कि उनके पिताजी चाहते थे कि इसको विवाह कर दें, और यह राजमहल से उनको बाहर नहीं निकलने देते थे, ताकि वो उन्हीं, कहते हैं कि सामाजिक जीवन में बंधा रहे और इसी तरह से जीवन निर्वाह करे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान को कुछ जो भी करना होता है उसका एक रास्ता निकालते हैं भगवान, ठीक है। दलित समुदाय में इतने लोग थे, ठीक है, और सताए गए लोगों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इतनी बड़ी डिग्री ले, इतनी बड़ी शिक्षा ले और अंबेडकर कहलाए। लेकिन एक हुआ, और आज उसने साबित किया कि नहीं, ऐसी स्थिति है, कह नहीं सकते। ये जो एग्जाम्पल है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कि आप अपनी जाति की वजह से ये नहीं जाने जाएंगे कि आप पढ़ने में कमजोर हैं या आपके पास बुद्धि कम है, बल विकास कम है। नहीं, आप अनुसरण करिए उनका और उनके रास्ते पर चलिए। उन्होंने कभी भगवान का विरोध नहीं किया, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये जो मानव के द्वारा बनाई गई जाति है ये क्या कर रही है, समानता को छीन रही है, और इस समानता को पाने के लिए अगर मुझे धर्म का परिवर्तन कर जाना पड़ेगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। बौद्ध धर्म को अपनाने की कोशिश की उन्होंने, बौद्ध धर्म को अपनाया। फिर उसके बाद दूसरी, मतलब कहते हैं अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया। लेकिन खुद ये समाज जो है, ये जो वर्ग है दलित वर्ग, ये खुद नहीं सुधरना चाहता है। माफ़ करिएगा, हो सकता है बुरा लगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं जब भी देखता हूं तो बहुत सारी कमियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जिनको जो कहना है कह लीजिएगा, क्योंकि आप मेरे बारे में उतना ही जानते हैं जितना देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको परिवर्तन लाना है तो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना होगा। उनके दिए गए भाषण को, उनकी मूर्ति की पूजा करने से आप में बदलाव नहीं आएगा। आपको बदलना है तो उनकी किताबों को पढ़िए, मैं इस समय खुद पढ़ रहा हूँ, ठीक है। उनकी किताबों को पढ़िए, उनके आदर्शों को समझिए, अपने जीवन में देखिए परिवर्तन देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात? बहुत से ऐसे जो हैं लोग उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं अभी तो उनको पढ़ रहा हूँ, इसके बाद फिर एक, कहते हैं ना कि हर चीज़ को जानने की कोशिश करिए। मैंने यहाँ तक कि बाइबिल भी पढ़ी है, ठीक है। बाइबिल में भी मैंने कुछ चीज़ों को सीखा है, ठीक है। और ज़रूरत पड़ी तो कुरान भी पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, पता तो चले इसमें है क्या, ठीक है। क्यों मानव उस चीज़ को छुपाकर, उस तथ्य को छुपाकर गलत तथ्य को उजागर कर रहा है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें हैं, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। इससे हमेशा दिमाग आपका विकसित होगा। एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति जो उसमें चीज़ें हैं, देखिए मिलाइए कि कौन सी चीज़ें किससे मैच कर रही हैं, ये सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा जी से शादी हो गई और इनके पुत्र हुए राहुल। इनके पुत्र कौन हुए? राहुल। जब इनका जन्म हुआ तो उस समय प्रतीक चिन्ह किसको माना गया? तो सांड और कमल को माना गया। सांड और कमल को क्या माना गया? इनका प्रतीक चिन्ह माना गया। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब बताएंगे, ठीक है। बारी आती है गृह त्याग करने की, ठीक है, गृह त्याग करने की। वही कहे ना कि जो लिखा है वो होना है, ठीक है। और उस पर आपका कहते हैं कि आकर्षण अगर बढ़ा तो वो तय है कि 100% होगा, वो 100% होना ही है। अगर आपका उस पर आकर्षण बढ़ा तो वो 100% होगा, ठीक है। तो ये क्या हुए थे? चोरी छिपके, कहते हैं ना, चोरी से कहा जाता है, चोरी से, ठीक है, एक आम व्यक्ति की तरह, ठीक है। क्या हुआ? सैर पर निकले राजमहल से, ठीक है, सैर पर निकले और इन्होंने 4 दृश्य देखे। इन्होंने 4 दृश्य देखे। वो 4 दृश्य इनको क्या किया था? इनका हृदय परिवर्तित कर दिया था, ठीक है। क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक बीमार व्यक्ति देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा और एक 100 को ले जाते हुए देखा, ठीक है। यानी जो मरा हुआ व्यक्ति था उसको ले जाते हुए देखा और एक सन्यासी को देखा। और उन सब में सबसे मस्त मौला कौन था? सन्यासी था, ठीक है। उसे किसी चीज से मतलब नहीं था, उसे सांसारिक मोह माया से मतलब नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से फिर उन्होंने जब सांसारिक समस्याओं को देखा तो उनका जो हृदय हुआ वो परिवर्तित हुआ, व्यथित हुआ कि अब इन सब चीजों से क्या है? दूर होना है, सांसारिक कष्टों से दूर होना, मोह माया से दूर होना है। और उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग कर दिया। और जब गृह को त्याग किया तो इसको एक नाम दिया गया, इसको एक कहा जाता है कि शब्द दिया गया। उस शब्द को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है। और ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज है कि क्या जो यशोधरा जी थी उनके साथ न्याय हुआ? पुत्र थे उनके साथ न्याय हुआ? यही चीज महावीर स्वामी जी की जो पत्नी थी यशोदा और अनुजा प्रियदर्शनी थी, उनके साथ क्या न्याय हुआ? अभी आगे सब बात करेंगे। उनके बारे में तो नहीं पता, लेकिन इनके बारे में बताएंगे कि क्या हुआ चीजें, ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब जब गृह त्याग किए ना तो ये सबसे पहले किस व्यक्ति से मिले थे, किससे क्या सीखे थे, वो समझिएगा, ठीक है। तो जब ये गृह त्याग किया तो सिद्धार्थ जो थे यानी बुद्ध जी जो थे वो कहाँ पहुंचे? तो वैशाली पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वैशाली पहुंचे। वहां एक व्यक्ति थे, ठीक है, जो सांख्य दर्शन के क्या थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे। क्या थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे, अलार कलाम, ठीक है। कौन थे? अलार कलाम। फिर से सुनिएगा, कौन थे? अलार कलाम। कौन थे? अलार कलाम। ये सांख्य दर्शन के क्या थे? सांख्य दर्शन के गुरु थे और सांख्य दर्शन के विद्वान थे। उनसे इन्होंने उसी की शिक्षा ग्रहण की, ठीक है। और ग्रहण करने के बाद, ठीक है, ग्रहण करने के बाद अलार कलाम से ही इन्होंने शून्य का भी ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, शून्य का भी ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। दोनों चीजें, सांख्य दर्शन और अलार कलाम। और यह जो थे सिद्धार्थ यानी बुद्ध जी के पहले गुरु हुए। उसके बाद वहां से निकले, उसके बाद इन्होंने फिर आगे अपना कदम बढ़ाया और अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ जो थे आगे बढ़े और उन्होंने फिर एक और गुरु को पकड़ा जिनका नाम था रुद्रकराम पुत्र। रुद्रकराम पुत्र, रुद्रकराम पुत्र, रुद्र या इसको कहते हैं रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र या रुद्रकराम पुत्र भी, रुद्रक रामपुत्र को पकड़ा और वो उनसे क्या लिया? उन्होंने उससे भी क्या किया था? शिक्षा ली थी। किसकी शिक्षा ली थी? तो योग की शिक्षा ली थी। शून्य की शिक्षा, सांख्य दर्शन की शिक्षा अलार कलाम से, और उसके बाद योग की शिक्षा किससे लिए थे? तो रुद्र कराम पुत्र से लिए थे, ठीक है, रुद्र कराम पुत्र से लिए थे, ठीक है। समझ में आई बात? समझने की कोशिश करिएगा। और योग का क्या किया था? शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। उरुवेला में
यह कुछ लोगों से मिलते हैं, ठीक है। उरुवेला में जो थे यह 5 साधकों से मिलते हैं, ठीक है। उरुवेला नामक स्थान पर 5 साधकों से यह मिलते थे, ठीक है। उसमें कौन कौन थे, तो कौंडिन्य थे, वप्पा थे, भादिया थे। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, ठीक है। उसके बाद महानामा, ठीक है, महानामा थे और असागी थे। कौन थे, असागी थे। इन लोगों से मिले ये 5 साधक थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, इनका वहाँ पर भी मन नहीं लगा, ठीक है। इनका वहाँ पर भी मन नहीं लगा और उनसे इन्होंने क्या कर लिया था, दूरी बनाई और आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की अवस्था में, और हम आप 2 वर्ष में, 1 वर्ष में नहीं हो रहा है, छोड़ दें क्या, 3 वर्ष में छोड़ दें क्या, नहीं हो रहा है, तो ऐसी अवस्था। लेकिन उन्होंने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख, सुनिएगा ध्यान से, बैसाख की पूर्णिमा की रात, बैसाख की पूर्णिमा की रात, 6 वर्ष की आयु में 29 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात, ठीक है। क्या हुआ था, निरंजना नदी, कौन सी नदी, सॉरी, हाँ, निरंजना नदी इस समय फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। उसी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें क्या हो गया था, ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त होते ही इन्हें बुद्ध कहा गया। क्या कहा गया, बुद्ध कहा गया। इन्हीं के नाम पर बोध गया हुआ, इन्हीं के नाम पर क्या हुआ, बोध गया हुआ, ठीक है, बोध गया कहलाया, ठीक है। इन्हीं के नाम पर जो स्थान था उसे क्या कहा गया, बोध गया कहा गया। पहला उपदेश ये कहाँ आकर देते हैं, काशी में देते हैं। काशी में कहाँ देते हैं, काशी में कहाँ देते हैं, तो ऋषि पत्तनम में देते हैं। अब आप कहेंगे सर सारनाथ में दिए थे, नहीं, सारनाथ को उस समय ऋषि पत्तनम कहा जाता था, बाद में वो सारनाथ हो गया। तो याद रखिएगा, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, ऋषि पत्तनम में दिया था, ठीक है। कहाँ दिया था, ऋषि पत्तनम में दिया था, ठीक है। और इसी बौद्ध ग्रंथों में, ठीक है, इसी बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। यानी जो ज्ञान पहला उपदेश दिए थे ऋषि पत्तनम में, इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक है। बुद्ध ने अपने उपदेश में जो अपना उन्होंने उपदेश दिया था, एक प्राकृतिक भाषा होता, पाली भाषा होता, अभी इस बनेगा शास्त्रीय भाषाओं में 5 भाषाओं को और जोड़ा गया है, शास्त्रीय भाषाओं में 5 भाषाओं को और जोड़ा गया है, ठीक है। उसमें पाली भी है, प्राकृतिक भी है, ठीक है, मराठी भी है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब भाषाएं शास्त्रीय भाषाओं में गिनी गई हैं इस बार, ठीक है। तो 3 मैंने बता दिया, 2 अब आप समझिएगा, ठीक है। तो जो उन्होंने अपनी जो ज्ञान दिया था वो साधारण भाषा पाली में दिया था। किस में दिया था, तो पाली में दिया था, साधारण भाषा पाली में दिया था, ठीक है। आराम से सुनते जाइए, जब सुनेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, चीज़ें सुनेंगे ना तो समझ में आएगी, ठीक है। इन्होंने वही चीज जैन धर्म की तरह अनिश्वरवाद, यानी ईश्वर पे कोई विश्वास नहीं, ठीक है। समझ में आई बात, इसको समझने की कोशिश करिएगा। उससे पहले समझिए कि इसके बाद जो इन्होंने अपना भाई पहला जो उपदेश दिया था वो श्री पत्तनम में दिया था, यानी सारनाथ में दिया था। उसके बाद कहाँ कहाँ दिए थे, उसके बाद दिए थे कौशल में। कहाँ दिए थे, कौशल में। कहाँ दिए थे, कौशल में दिए, जिसकी राजधानी ये महाजनपद में आता है, जिसकी राजधानी क्या थी, श्रावस्ती थी, ठीक है, श्रावस्ती। और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, उसी में सबसे अधिक उपदेश दिए थे, याद ही रखिएगा। उसका कौशाम्बी, ये वत्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है, महाजनपद वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। वैशाली वज्जी की राजधानी, वैशाली जो है वज्जी की राजधानी है। ये महाजनपदों की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां पर इन्होंने क्या किया था, उपदेश दिया था। लेकिन सर्वाधिक उपदेश किस में दिया था, तो कौशल के श्रावस्ती में दिया था, कौशल के श्रावस्ती में दिया था। याद करने की कोशिश करिए। इनके जो शासक अनुयायी हुए वो थे बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत हुए, ठीक है। ये मुख्य लोग थे जो इनके क्या हुए थे, इनके अनुयायी हुए थे, शासक थे, ठीक है, शासक थे। समझ में आई बात। अब क्या हुआ, 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई वो सुन लीजिएगा। तो मृत्यु होने के कारण क्या है, सुनिएगा। कुशीनारा नामक स्थान पर, ठीक है, कुशीनारा नामक स्थान पर, ठीक है, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनारा जो है वो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। चुंद द्वारा जो भोजन दिया गया
उसी को खाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, चुंद द्वारा दिए गए भोजन की वजह से 80 वर्ष की अवस्था में। और सन कौन था, तो 483 ईसा पूर्व था, 483 ईसा पूर्व था। और इसी मृत्यु की जो अवस्था थी, इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों के द्वारा इन्हें 8 भागों में इनके शारीरिक का किया गया था। इनको मतलब पहले इनको 8 भागों में क्या किया था, बांटा गया था। सुनिएगा, लेकिन उससे पहले सुन लीजिएगा, वो चीजें तो बाद की हैं। अत्यंत सम्मान पूर्वक क्या कर दिया गया था, इनका संस्कार किया गया था। ठीक है, फिर मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भागों में क्या किया गया था, बांटकर क्या किया गया था, 8 भागों में बांटकर क्या किया गया था, 8 स्फूटों में इनका निर्माण करवाया गया, 8 स्फूटों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि, ठीक है, चीनी परंपरा में एक होता है कैंटोन, ठीक है, अभिलेख, कैंटोन अभिलेख में दिया गया है। ये चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में कहा गया है कि इसमें त्रिपटल क्या होते हैं, त्रिपटल होते हैं, या त्रिपीटक भी कहा जाता है, सॉरी त्रिपीटक कहा जाता है। अब ये त्रिपीटक क्या होते हैं, 3 चीजों पर बात की गई है। विनय पिटक, ठीक है, किसके बारे में बात किया गया है, तो विनय पिटक, सूत्र पिटक, ठीक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है, ये से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की जो भाषा थी वो पाली थी, क्या थी, पाली भाषा में था। ठीक है, पाली भाषा में थे। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की, अगर थेरवाद के मत के अनुसार चले तो पाली में त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक सबसे पुराना है। ठीक है, त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत्र पिटक, सुनिएगा, अभी हमने तीनों की बात किया है, तीनों की बात की है। ठीक है, विनय पिटक, ठीक है, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। तो उसमें कह रहा है सूत्र पिटक, किसकी बात कर रहा है, सूत्र पिटक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सूत्र पिटक की बात कर रहा है। सूत्र पिटक में बुद्ध, ठीक है, बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों का संवाद के रूप में संकलित किया गया, वाद संवाद के रूप में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, उनके जो संवाद थे उनको किसमें किया गया है, तो सूत्र पिटक में किया गया है। ठीक है, विनय पिटक में, ठीक है, संघ के भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। किसमें, विनय पिटक में। सूत्र पिटक में बुद्ध के संवाद हैं, जबकि विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के जो नियम कानून है उनको बनाया गया है, उनको संकलित किया गया है, याद रखिएगा, संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने के लिए या उनका प्रश्चित करने की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक से वर्णित सिद्धांतों, सुव्यवस्थित अनुशीलन की आवश्यकता, सूचियों और सारांश की प्रस्तुति समावेशन है। मतलब मिला जुला कर ये है कि अभिधम्म पिटक में जो आपका जो अभी हमने पढ़ा है सूत्र पिटक, उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी को व्यवस्थित किया गया है, याद रखिएगा। पाली त्रिपिटक में पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक जो वत्तगामिनी थे, उन्होंने क्या किया था, इसका परिवर्तन कराया था, पहली बार लिपिबद्ध तरीके से क्या किया था, लिखा था। सूत्र पिटक में 5 निकाय की बात की गई है। सूत्र पिटक में पूछ सकता है निम्न में से किस पिटक में 5 निकायों की बात की गई है, तो सूत्र पिटक में 5 निकायों की क्या हुई है, चर्चा हुई है। ठीक है, दीर्घ, मध्यम, संयुक्त और अगंतुर खुदक, ठीक है, इनकी चर्चा की गई है। ये 5 निकाय हैं। ठीक है, बुद्ध के जन्म के पूर्व, ठीक है, ठीक है, जन्मों से लेकर पूर्व जन्मों से मतलब पूर्व जन्मों मतलब इससे पहले उनका जो जन्म हुआ था उससे लेकर कई जातक कथाएं क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। ठीक है, उसमें 15 पुस्तकों में इसका क्या है, उल्लेख है। ठीक है, क्या किया गया, उल्लेख है, किया गया है। ठीक है, खुद्दक निकाय में धम्म पद, ठीक है, थेर गाथा, ठीक है, और क्या, थेर गाथा या थेरी गाथी, ठीक है, थेरी गाथा या थेर गाथा। थेर गाथा गाथा जो किससे संबंधित है, भिक्षुओं से संबंधित है। थेरी गाथा जो है वो भिक्षुओं से संबंधित है। यानी जो भिक्षुड़ी थी उनको थेरी गाथा में रखा गया है। थेरी गाथा में भिक्षुओं के जो गीत हैं उनको रखा गया है। थेर गाथा में भिक्षुओं के जो गीत हैं वो रखा गया है, और ये सब बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवाद तथा आत्मा की परिकल्पना भी नहीं करता है, आत्मा की भी परिकल्पना नहीं करता और अनिश्वरवाद पर विश्वास रखता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की क्या करना है, हमें लिखना है और चर्चा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इनको लिखते हैं, इनको समझते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, ताकि आप पढ़ते भी चलिए और लिखते भी चलिए। तो चलिए लिखते हैं।
बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया यही देखते हैं भाई कि छूटता नहीं ना है इसमें। इन्हें एशिया का, देखिए कहे ना छूटता नहीं है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध सिद्धार्थ थे। ठीक है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा गया। क्या कहा गया? लाइट ऑफ एशिया कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। 510 गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शाक्य गणराज्य के ये शाक्य जो है एक ब्राह्मण वर्ग में आने वाला है। ठीक है, गणराज्य के प्रधान थे। शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। ठीक है, इनके पिता, देखिए फिर लिखा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनके पिता शाक्य गणराज्य के क्या थे? प्रधान थे। शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई। 7 दिन बाद हो गई। ठीक है, इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। इनके पिता को, ठीक है, इनके पिता जो शुद्धोधन थे, कौन थे? शुद्धोधन। इनके पिता शुद्धोधन इनके पिता शुद्धोधन इनको
सामाजिक इनको सामाजिक जीवन में बांधे रखने के लिए के लिए के लिए के लिए इनका विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से कर दिया। इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है, इनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, जब सिद्धार्थ कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखा जो निम्न है। ठीक है, जो निम्न है। पहला, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा, बीमार व्यक्ति। तीसरा, 100 यानी जिनकी मृत्यु हो गई, 100। और चौथा, सन्यासी या साधु, वो भी लिखा है सन्यासी, या इसी को साधु कह सकते हैं। साधु देख लीजिए भाई। ठीक है, ये 4 जब दृश्य इन्होंने देखा, जब 4 दृश्यों को देखा तो इनका हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। इनका हृदय क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। ठीक है, तो जब हृदय परिवर्तित होता है तो क्या हुआ था? तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ, गलती से इसमें भाई ब्लैक इंक चला गया है, सिद्धार्थ सामाजिक समस्याओं व्यथित होकर सिद्धार्थ सामाजिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने का निर्णय लिया। ठीक है, निर्णय लिया। इसे ही
महाविनिष्क्रमण कहा गया। स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। चलिए, इतना समझ में आया। महाविनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्यागने को। गृह त्यागने को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक उदाहरण दे के चले जाते हैं। कहते हैं ना कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते नहीं हैं, नहीं, अगर आप देखें तो मेरी वीडियो में आपको हमेशा सीख मिलेगी, हमेशा एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मैं एक दीदी को जानता हूँ, मेरी सीनियर रही हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुल वूमेन है, और हम लोगों को गाइड भी किया, मुझे पढ़ाई भी है। ठीक है, अगर मैं बात कहूँ तो क्लास 8-9 में पढ़ाई भी है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत रहता है। ठीक है, हिंदी जो होता है इन सब चीज़ों से थोड़ा तकलीफ है। तकलीफ क्या है कि चीज़ें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो हिंदी उतना कम इंटरेस्ट था। ठीक है, साइंस मैथ इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट है, खास करके मैथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था हमारा। ठीक है, मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, साइंस से रहे। लेकिन वो दीदी हिंदी पढ़ा देती थी, जब एग्ज़ाम आता था तो हाथ पर जोड़ के पढ़ लेते थे और रिजल्ट ठीक ठाक आ गया। दीदी ने शादी किया 2016 में, और जिससे शादी हुई वह एक पत्रकार है। किसी को कुछ कहेंगे नहीं, ना हमें कहना है ना तो हमें जस्टिफाई करना कि वो सही है कि वो सही है। तो 2016 में शादी हुई, और उसके बाद 2017 के बाद दीदी को एक लड़का पैदा हुआ, और उसी बीच में बात बिगड़ती रही। दीदी संभालने की भी कोशिश की, काफ़ी चीज़ें हुई। देखिए, हमारा आपका कर्तव्य है कि जब हमारी आपकी शादी होती है ना, तो हमें दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाहिए। ठीक है, दीदी मतलब काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जो अगले थे उन्हें ये हम था कि हम तो लड़के हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अंत में काफ़ी वायलेंस हुआ, मारपीट हुआ, मैं वहाँ पर था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग उनको वापस लेके आए। उनका जो भाई है एज ए मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो हम लोग उनको वापस लेके आए, और फिर उसके बाद वो नहीं गई, और अगले व्यक्ति के घर वालों ने या उनकी भाभीयों ने उनको मतलब इतना फोर्स किया कि अगले ने डिवोर्स फाइल कर दिया, और बहुत सारे लालछन लगाए कि गहना लेके आई, जेवर चोरी करके आई, ये चोरी करके वो चोरी कर। अंत में मतलब मजबूर होकर दीदी को भी ये चीज़ें करनी पड़ी। दीदी करना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बच्चा हो गया था, उन्हें भविष्य का डर था। और कल जब मैंने 26 जनवरी था, तो कल मैंने दीदी को देखा। ठीक है, स्टेटस लगा था, तो बताता हूँ, अब उससे पहले सुनिएगा। तो दीदी छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि एक बच्चा हो गया था। फिर उसके बाद दीदी ने उसके 2 साल बाद, 2 साल क्या मैं कह रहा हूँ कि आपको बता दूँ, 2021 के बाद, ठीक है, केस लड़ती रहीं, और एक मतलब बीएड तो की नहीं थी, फिर भी ट्यूशन पढ़ाना और अन्य कामों से पैसा इकट्ठा करना, बच्चे का परवरिश करना अकेले किया उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद बीएड की। ठीक है, 2021 के बाद बीएड कंप्लीट हो गया, और फिर टेट दोनों पास की, सीटेट पास किया दोनों ने, दोनों प्राइमरी और मिडिल दोनों पास की, और इस समय बिहार की वैकेंसी देख रही हैं। इस बार उनका कुछ नंबरों से रुक गया। लेकिन कल मैंने दीदी को देखा कि दीदी ने अपना मांग भरा था। मैंने पूछ लिया तो कहा, दीदी ने कहा कि सब चीज़ें अपनी जगह हैं, अभी डिवोर्स हुआ नहीं है, तो मेरा जो धर्म है वो हम निभाएंगे। तो कुछ लड़कियां कुछ लड़के, ठीक है, अपने दायरे में है। मुझे ये नहीं कहना है कि वो मतलब, मुझे वो चीज़ देख के बड़ा अजीब लगा कि कुछ लड़के और कुछ लड़कियां या कुछ भी हो, इतना नीचे गिर जाते हैं कि उनको ये भी दिखाई नहीं देता। मैंने कल पूछा, दीदी जब आप कोर्ट में जाती है तो भी ऐसे जाती हैं? बोली हाँ, ऐसे ही जाते हैं, मांग भर के जाते हैं। एक बार जज मतलब जो थे उन्होंने भी पूछा। मैंने कहा कि जो जब तक नहीं होगा तब तक तो भरेंगे ही। ठीक है, लेकिन उस अंधे इंसान को ये चीज़ नहीं दिखी, उस अंधे इंसान को वो चीज़ नहीं दिखी। ठीक है, जो चीज़ मैंने देख लिया, एक भाई होने के नाते देख लिया, छोटा हूँ उनसे, लेकिन वो चीज़ बहुत मार्मिक थी कल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं।
ऐसे ऐसे लोगों को मेरा मानना है कि कभी भी गिनती मत करिएगा, आप हो चाहे हम हो, कभी गिनती मत करिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही सोचने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब समझिएगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जब ये गृह त्याग करके निकले, ठीक है, तो इनकी सबसे पहली मुलाकात जो हुई, ठीक है, यह जब गृह त्यागे और इनकी सबसे पहली मुलाकात जो हुई वो किससे हुई, तो अलार कलाम से हुई, ठीक है। गृह त्याग के बाद यह अलार कलाम से मिले 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 जिन्होंने 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 ठीक है, अलार कलाम से मिले, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने साख्य दर्शन, ये बता दिए हैं, साख्य दर्शन की शिक्षा दी दी तथा शून्य का भी ज्ञान दिया, शून्य का भी ज्ञान दिया। इसके बाद यह वैशाली के इन्होंने, इसके बाद इन्होंने वैशाली के, ठीक है, वैशाली के, ठीक है, इसके बाद यह राजगीर लिखिए, मुख्य राजगीर था, राजगीर के, ठीक है, राजगीर के, ठीक है, राजगीर के, ठीक है, रुद्रक रामपुत से, इसके बाद यह राजगीर के रुद्रक रामपुत से यह योग की शिक्षा लिए, योग की शिक्षा लिए, ठीक है, योग की क्या लिए, शिक्षा लिए, ठीक है, योग की शिक्षा लिए। गृह त्याग के बाद यह अलार कलाम से मिले, जिन्होंने साख्य दर्शन की शिक्षा दी तथा शून्य का भी शिक्षा ज्ञान दिया। इसके बाद यह राजगीर के रुद्र कराम पुत्र से मिले, पुत्र से यह योग की शिक्षा लिए, ठीक है। समझ में आई बात, इतना चीज हो गया, इतना चीज समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई भाई, ठीक है, आई। उरुवेला में सिद्धार्थ या बुद्ध, उरुवेला में, अभी तक ये बुद्ध नहीं कहलाए थे, उरुवेला में सिद्धार्थ 5 लोगों से मिले, किससे किससे मिले, 5 लोगों से मिले, कौंडिन्य, ठीक है, उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य वप्पा कौंडिन्य वप्पा, ठीक है, कौंडिन्य वप्पा भादिया महामना, ठीक है, महामना, ठीक है, महामना, सॉरी महामना नहीं, महानामा तथा कौंडिन्य वप्पा भादिया महानामा और असागी, क्या, असागी नामक साधकों से मिले, उरुवेला में सिद्धार्थ को
कौंडिन्यवप्पा, भादिया और देखिए महानामा तथा असागी नामक साधक मिले। कुछ समय तक इनके साथ रहे, लेकिन इनका मन लगा नहीं, विचलित था। इनका मन क्या था? विचलित था। और इसी वजह से सिद्धार्थ बिना अन्न जल ग्रहण किए 29 वर्ष की आयु में 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के बाद फल्गु नदी, कौन सी नदी? फल्गु नदी। कौन सी नदी? फल्गु नदी। ठीक है। तब कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, पहले इतना उतार लीजिए। ओहो, 2 मिनट लीजिए भाई। निरंजना नदी को किस नाम से जाना था? फल्गु नदी। निरंजना नदी यानी फल्गु नदी। निरंजना नदी लिखवा दिए थे, निरंजना यानी फल्गु। ब्लू भी ब्लैक ही हो गया, क्या ही करें। फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे, कैसा लिख रहे हैं यार, थोड़ा सा अच्छा लिखें। फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ जो प्राप्त हुआ। इसी के बाद इस स्थान को बोध गया तथा सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध कहा गया। ठीक है प्रभु, समझ में आई बात? ठीक है, वाह क्या बात है। एक बार गलती हो जाती है तो बार बार दिक्कत होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
कहा गया। ठीक है, सिद्धार्थ को फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसी के बाद इस स्थान को बोध गया तथा सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया। प्रथम या पहली बार बुद्ध ने पहली बार बुद्ध ने ऋषि पतनम यानी सारनाथ ठीक है, तो पहली बार बुद्ध ने ऋषि पतनम, ठीक है, ऋषि पतनम यानी सारनाथ में ज्ञान दिया जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, समझ में आई बात? इतना समझिएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। लेकिन सर्वाधिक बार कहाँ दिया? तो कौशल के श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक बार ज्ञान कौशल के श्रावस्ती में दिया। इसके अतिरिक्त कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी और वैशाली तथा अन्य जगहों पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौशाम्बी किसकी राजधानी है? कौशाम्बी हो गया वैशाली। ठीक है, वैशाली तथा अन्य जगहों पर ज्ञान दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त कौशाम्बी, वैशाली तथा अन्य जगहों पर ज्ञान दिया, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आई बात? इनकी जन साधारण भाषा क्या थी? तो पाली थी। इनकी जन साधारण भाषा क्या थी? पाली थी। ठीक है, चलिए आइए पढ़ लेते हैं। और इनकी जन साधारण भाषा पाली थी। ठीक है, जन साधारण भाषा, इनकी जन साधारण भाषा पाली थी। याद रखिएगा, कौन सी भाषा थी? तो पाली थी प्रभु। कौन सी भाषा थी? जन साधारण भाषा पाली थी। ठीक है, कौन सी? जन साधारण भाषा पाली थी। ठीक है, याद रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। चलिए आगे चलते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी शासक, बिंबसार, उदयन, प्रसेनजीत, ठीक है, उदयन, प्रसेनजीत, ठीक है, प्रसेनजीत, ठीक है, थे। ये चीज समझ में आई बात? इतना अगर समझ में आ गया। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में
80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, कुशीनारा नामक स्थान पर, कुशीनारा, ठीक है, देवरिया जिला, कौन सा जिला? देवरिया जिला, ठीक है, कुशीनारा, देवरिया यानी यूपी, ठीक है, यूपी, ठीक है, देवरिया, कुशीनारा में यानी देवरिया जिला में, ठीक है, देवरिया जिला में, ठीक है, देवरिया जिला में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, ठीक है, कुशीनारा यानी देवरिया जिला हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है, याद रखिए, देख लीजिए। इनकी जन साधारण भाषा पाली थी। इनके मुख्य अनुयायी शासक बिंबिसार, उदयन और प्रसेनजीत थे। ये मुख्य थे, ठीक है, अभी बहुत है बताऊंगा। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा यानी देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। बस आज के लिए इतना रखते हैं। कल जो है इसका पूरा कंप्लीट सेशन होगा, उसके बाद आपका क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, रिक्वेस्ट है आपसे, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।